बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज यूए फिजिक्स स्टूडियो और मैं आपका टीचर उस्मान असगर। बच्चे, आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 17 यानी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। और उस लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन। इस लेक्चर नंबर 1 यानी पीएन जंक्शन में हम देखेंगे पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन क्या होती है, यानी पीएन जंक्शन बनता कैसे है, पीएन जंक्शन में डिप्लेशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर को हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पीएन जंक्शन होता क्या और ये बनता कैसे है। पीएन जंक्शन बनाने के लिए बच्चे आपको पता है कि सिलिकॉन एक प्योर सेमीकंडक्टर है, जो फिजिक्स ऑफ सॉलिड चैप्टर में आप फिजिक्स के ही फिजिक्स ऑफ सॉलिड एक चैप्टर है इसी आपका सेकेंड ईयर में, उसमें आप पढ़ चुके हैं सिलिकॉन एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है। उस प्योर सेमीकंडक्टर का मैं एक क्रिस्टल लेता हूं, उसकी मैं डोपिंग करता हूं, उसकी एक एंड की मैं डोपिंग करता हूं। आपको पता है डोपिंग में क्या होता है, हम इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। एक एंड की डोपिंग करता हूं पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप से मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूं। आपको पता है अगर हम कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप से लेंगे तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और आपको पता है कि यह है प्योर सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर कौन सा है? सिलिकॉन। और सिलिकॉन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो हम इंप्योरिटी ले रहे हैं पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप से, उसे हम कहेंगे ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी। हम जैसे ही इसमें ऐड करते हैं सिलिकॉन के क्रिस्टल में एक एंड पे हम डोपिंग कर रहे हैं, जैसे हम उसमें वो इंप्योरिटी ऐड करते हैं यानी ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी। ये एक सिलिकॉन मटेरियल यानी एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है। जैसे इसमें इंप्योरिटी में ऐड करता हूं, इसमें आपको समझाने के लिए ये मैंने अलग बनाया हुआ है। जैसे ही ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मैं इसमें ऐड करता हूं, आपको पता है ट्राईवेलेंट का मतलब है कि उसके जो एलिमेंट ले रहे हैं उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और सिलिकॉन के आखिरी शेल में 4 होते हैं। वो क्या करेंगे, 3 तो एक दूसरे के साथ पेयर बना लेंगे और चौथा जो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन होगा। आपको पता है हमने जो तीसरे पीरियोडिक टेबल के तीसरे ग्रुप से एलिमेंट लिए उस पे क्या पास 3 है, तीनों तो उनसे बना लेंगे, लेकिन एक चौथा सिलिकॉन का रह जाएगा और उसके साथ एक होल क्रिएट हो जाएगा। हम डोपिंग जैसे ही करेंगे तो इस पी रीजन में हमें होल मिलेंगे। और दूसरे रीजन में जिसको मैंने एन रीजन कहा है, आपको पता है अगर हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं पीरियोडिक टेबल के 5वें ग्रुप से, तो वो सिलिकॉन के चारों ग्रुप के साथ तो उनका एक एक इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है और 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसलिए हमें एन रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ये बन गया बच्चे पी रीजन और एन रीजन। पी रीजन और एन रीजन बनने के फौरन बाद इस साइड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। मैंने जो होल ब्लैक कलर से मैंने होल्स को शो किया और ब्लू कलर से मैंने इलेक्ट्रॉन को शो किया है। एन रीजन में इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी ज्यादा है। मेजॉरिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और होल इसमें कम है, इसको कहेंगे हम होल्स की माइनॉरिटी है। इस पी रीजन में हमारे पास होल मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या है? माइनॉरिटी है, यानी वो कम है, उनकी तादाद कम है। अगर आपको पता है बच्चे, आपको पता भी है इलेक्ट्रॉन इस रीजन में फ्री हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं। तो वो क्या करेंगे, ये एक बच्चे आपको मैंने बताना भूल गया, ये बनता है इसके एन रीजन और पी रीजन के दरमियान एक जंक्शन, पी एन जंक्शन। इसलिए हम कहते हैं इस जंक्शन का काम होता है कि ये 2 रीजन को अलग कर देता है, यानी एक बाउंड्री है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके पी रीजन में आना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एन रीजन से, जैसे इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन में आएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इस रीजन में आता है तो यहां एक इलेक्ट्रॉन एक होल जो वैकेंसी होती है वो फिल हो जाती है। उस पे चार्ज कौन सा आ जाता है? इलेक्ट्रॉन जंप करके होल में आया तो वहां चार्ज आ गया बच्चे नेगेटिव चार्ज। और जहां से इलेक्ट्रॉन आया है वहां होल क्रिएट हो जाएगा। और आपको पता है होल किसके कंपेयर होता है? पॉजिटिव चार्ज के। इसके बाद कुछ पीएन जंक्शन की ऐसी शक्ल बन जाएगी, इस साइड में बच्चे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे
और दूसरी साइड पे यानी होल्स यानी पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे। अब देखें यहां कोई चार्ज कैरियर नहीं है, ये पॉजिटिव आयन बन, हम इसे इन इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव आयंस कहेंगे और इन पॉजिटिव यानी होल्स के अंदर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो ये होल क्या बन जाएगा आपके पास, वो बच्चे होल बन जाएगा एक पॉजिटिव आयन। अब देखें इसके साथ एक लेयर नेगेटिव की बन गई और एक पॉजिटिव की बन गई। अब ये नेगेटिव की लेयर यहां से इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं आने देगी और ये पॉजिटिव की लेयर यहां से होल को आगे नहीं आने देगी, तो ये बन जाएगा बच्चे डिप्लेशन रीजन। और आपको पता है एक लेयर नेगेटिव की हो और एक पॉजिटिव की हो, जैसे कैपेसिटर की दो प्लेट होती है, एक नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव होती है, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है, उन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो इसे हम इसलिए कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरी साइड पे नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा अगर रोड पे एक बैरियर लगा होता है उसका मतलब है इस साइड वाली रोड की ट्रैफिक दूसरी साइड पे नहीं जा सकेगी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं पोटेंशियल बैरियर्स के दरमियान पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। अगर ये सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0.6 वोल्ट होगा, अगर वो जर्मेनियम का है तो वो 0.3 वोल्ट होगा। बच्चे आज हमने डिस्कस कर लिया फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, डिप्लेशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर। बच्चे आज के लेक्चर में हमने इतना ही डिस्कस करना था, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।